हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमीन्स मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्चुअल डिफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री को तीन वर्ड में हम लोग मतलब ब्रेक करते हैं। दैट मीन्स ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन होता है। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब साइड्स या एंगल्स, और मेट्रोन मतलब होता है क्या, मेजरमेंट। यानी किसी भी ट्रायंगल को उसके साइड्स के मेजरमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री जो एक्चुअल में डिफाइन किया गया वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया गया। किसके लिए डिफाइन किया गया? राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, यानी ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। इस एंगल को आप थीटा मान लो। इस एंगल को क्या मान लो? थीटा मान लो। आपको पता होना चाहिए थीटा के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। थीटा के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। ठीक। थीटा के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक। और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार बोलते हैं। ठीक, आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी बी। और इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया थीटा के सामने के भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो सबसे लंबा साइड होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये किसके लिए होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, याद रहेगा आपको। ये किसके लिए? इन समकोण त्रिभुज, नहीं ठीक है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी नाम देते हैं इसका, एबीसी में। ठीक, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। और एंगल बी क्या है? कोण बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने के भुजा का हम लोग लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसको आधार बोलते हैं, हिंदी में मतलब इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको कर्ण को क्या बोलते हैं? सबसे लंबा वाला साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये क्या कह रहा है? पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इजकल टू क्या कहलाता है? कर्ण का स्क्वायर। यानी इसको दूसरे तरीके से ये लिख सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जो अपना थ्योरम दिए थे। उस थ्योरम के आधार पे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर था। तो बोलिएगा सर ये यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं कि आपको कोई दो साइड दिया रहे और तीसरा साइड निकालना हो तो इस प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं। क्योंकि देखिए पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि अभी समय कम है आपके लिए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हाईलाइट्स पॉइंट्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ से तीन वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको एच निकालना है तो पी और बी दिया रहेगा। अगर आपको पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, और वही बी दिया रहेगा तो, और एफ पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे करके आप तीनों रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक, ये था हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक, तो यहां से आप हाइपोटेनस निकालना तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट निकाल दो तो एच निकल जाएगा। तो यहां से तीन रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये तो तीन काम हो गया। अब आपसे पूछा गया साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? तीन, एक्चुअल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। क्या क्या? साइन थीटा, दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक, ये कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? तीन। इस तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सिंपल सा तरीका याद होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है मेरे लिए? पी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन एच। कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस बटे हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच। और सिमिलर टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये तीन आपको पता है तो इस
कॉसेक कॉस साइन थीटा के जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है इसका जस्ट उल्टा होगा यानी h अपॉन पी हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर कॉस थीटा आपको पता है तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। क्या लिख सकते हो सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण अपॉन आधार। और टेन थीटा कर्ण लंब कर्ण आधार यहां लिख दिए तो इसको बोलते हैं लंब को बोलते हैं पी, कर्ण को बोलते हैं एच और आधार को बोलते हैं बी। ठीक, तो लंब कर्ण आधार। आपको टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट मींस लंब अपॉन आधार होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मतलब आधार अपॉन लंब। बार बार बता रहे हैं इस पी बी एच का हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। लंब को हम लोग पी बोलेंगे, आधार को बी बोलेंगे और कर्ण को एच बोलेंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो बोले सर ये याद तो हो जाएगा, अगर आपको हमको इसमें याद रखना है रिलेशन तो एक ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। पी है ना बी पी है ना पी बी पी एच एच बी। आप इसको ट्रिक तरीके से याद कर सकते हो। ट्रिक के कैसा तरीका है जरा देखो, ट्रिक का कैसा तरीका है आप इसको यूज कर सकते हो ट्रिक से। ट्रिक के माध्यम से कैसे यूज करते हो जरा देखो इसको। ठीक, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे यूज करोगे जरा देखो। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाए, ठीक, अगर मान लेते हैं इसको, ठीक, यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो ऊपर से देखो साइन थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको बोलते हैं कॉस थीटा। और ऊपर से क्या करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसको बोलते हैं टेन थीटा। यहां तो कोई परेशानी नहीं। अगर इधर से देखो आप इधर से तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाता है कोसेक थीटा। और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या कहलाएगा सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा कॉट थीटा। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखो पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, पी मतलब प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, एच मतलब हरि, एच मतलब हरि, बी मतलब बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। एक ट्रिक है जो आप इसको याद कर सकते हो। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा बी अपॉन पी अपॉन बी। सिमिलरली कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। ठीक, ये आपका दो रिलेशन था। कौन कौन सा रिलेशन आपको पता चल गया। एक पहला रिलेशन आपको कौन सा पता चल गया ये एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजकल टू सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू होता है एच स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से आपको 6 रिलेशन मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब लंब बट्टे आधार लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार। सिमिलरली कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा होता है क्या आधार बट्टे कर्ण लंब। ठीक, ये 6 रिलेशन हो गया। ये 6 रिलेशन के बाद हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। क्या होता है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है जरा देखो। साइन स्क्वायर रिलेशन, ये 6 आइडेंटिटीज आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पहला आइडेंटिटीज है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला है, तो यहां से आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर यहां से रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा को क्या बोलते हो इसको रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, ये आपका फॉर्मूला बन गया। 2 फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया। एक तो क्रिएट हो गया कैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और यहां से क्या निकालिए साइन थीटा निकालिए कितना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कॉस निकालोगे तो क्या लिखा जाओगे सिमिलरली अगर कॉस थीटा लिखोगे इसी तरह तो क्या लिखोगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको आइडेंटिटी से हम लोग रिलेशन क्रिएट कर लिए। ठीक, आइडेंटिटी से क्या कर लिए रिलेशन क्रिएट कर लिए। ये एक रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन सिमिलरली हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन कैसे यूज कर सकते हो सोचो। देखो दूसरा रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक थीटा यहां सिमिलरली है कैसे सेक थीटा कैसे निकालोगे ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक, सिमिलरली सेक थीटा हो गया। उसी तरह क्या निकालोगे, टेन थीटा क्या लिख दोगे, टेन थीटा इधर ले जाओ, राइट ले जाओ, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से भी 3 रिलेशन क्रिएट हो गया, यहां से भी 3 रिलेशन क्रिएट हो गया। कौन कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से एक और रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, यहां से एक रिलेशन और कैसे क्रिएट कर सकते हो, जा देखो, यहां से एक और रिलेशन क्रिएट कर सकते हो तुम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो इसका फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहां से ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया था, आप लगाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहां से एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो सकता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला क्रिएट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये 3 फॉर्मूला आपको क्रिएट हो गया, ये 3 फॉर्मूला आपको क्रिएट हो गया। ये तो पहले से आप पता है, देखो यहाँ पे सामने में बगल में लिखा हुआ। इसी तरह एक फॉर्मूला हो गया, अगर आपसे पूछे सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली आपसे पूछा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर से तो देखो कितना रिलेशन क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट रिलेशन चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर रिलेशन है आपके लिए, आपको पता होगा तीसरा नंबर रिलेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, कोसेक थीटा क्या लिख सकते हो, इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर कोट थीटा लिख रहा हो तो क्या लिख सकते हो, ये देखो यहां से क्रिएट कर रहे हैं फॉर्मूला। चूंकि आप थोड़ा 10th पढ़ लिए हैं तो इस सब में ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक, कॉट थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आप यहां से देख सकते हो। ठीक, यहां से 3 फॉर्मूला क्रिएट हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से क्रिएट किए थे, उसी तरह इसको भी क्रिएट करो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1। तो यहां से कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा कितना आपको, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, सिमिलरली आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपको, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यहां से भी ये फार्मूला क्रिएट हो गया। बोलेगा सर इतना फार्मूला आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एक भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन है फार्मूला ही, ट्रिगोनोमेट्री का मेन फार्मूला ही है। फार्मूला क्रिएट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये देखो ये 4 फार्मूला यहां से आपको बन गया। ठीक, ये 4 फार्मूला आपसे बन गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये था 3 रिलेशन आइडेंटिटीज का हो गया क्या आपको, देखो जा 3 रिलेशन क्या क्या आइडेंटिटीज का हो गया आपको। ठीक, 3 रिलेशन आपको आइडेंटिटीज का हो गया क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से जितने भी रिलेशन था वो सब हम लोग क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास आता है चौथा नंबर, देखो फोर्थ नंबर, नंबर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक, नंबर से कोई मतलब नहीं, बस हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका सीखते जाएंगे। फोर्थ नंबर क्या है, ठीक। अब एक रिलेशन होता है आइडेंटिटीज का, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, 10th में आप पढ़े होंगे। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन क्रिएट हो गया, क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कितना रिलेशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक। ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 था। फिफ्थ नंबर होता है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉमा सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सभी रिलेशन आप क्रिएट करोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको मन लगेगा पढ़ने में कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप यहां से एक रिलेशन क्रिएट हो गया आपके पास, ठीक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी 1 होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम लोग चल, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी प्रॉपर्टीज है, 6 नंबर का प्रॉपर्टीज जरा देखो। 6 नंबर का प्रॉपर्टीज है आपको, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, चाहे कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक। तो कितना आसान से हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक। ये सभी रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है क्या, कि साइन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप एक कम इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो याद रखेगा। और कॉट थीटा का जो रिलेशन होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये सभी आइडेंटिटीज है जिसका रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक। अब आप आगे की जो फंक्शन है उसको जरा देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। ठीक, आगे देखते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालना जानते हैं। आपको पता है वैल्यू निकालते कैसे हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग तो कैसे फाइंड करते हैं जरा उसको देखते हैं, ठीक। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है जरा हम उसको देखते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है जरा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। ठीक, इस स्टैंडर्ड वैल्यू में देखते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें 0 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री और इसमें 90 डिग्री। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लेते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लेते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है। जैसे मान लो इसमें अगर एंगल लिख रहे हैं तो इसमें 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री है ना, अच्छा, इसमें 0 डिग्री, इसमें 30 डिग्री,
इसमें 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री और इसमें 90 डिग्री। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लेते हैं ये इधर एंगल है तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इधर, तो क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा, ये क्या हो गया कॉट थीटा, ये क्या हो गया कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा, है ना, एक और लिख लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, एक और लाइन छूट गया है, जा देखते हैं ये लाइन, ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। देखो लिखने का तरीका कितना आसान है, आप बोले सर इतना आसान है, देखो कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री लिख लो, 0, 30, 45, 60 और 90, कोई दिक्कत। अगर आपको साइन लिखना है, सोचो साइन लिखना है, साइन थीटा लिखना है तो कुछ नहीं करना है, साइन 0 डिग्री को वैल्यू लिखना है तब लिखो 0 से लिखो, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है 4 से डिवाइड कर दो, 4 से सभी में डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए और सभी में रूट लगा दो, सभी में अगर रूट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो 0/4 देखो क्या होता है, 0/4 क्या होगा 0, और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 2, ये ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा √2, और ये क्या हो गया √3/4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 4/4 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक, तो ये कितना सिंपल है। अगर इसी को भर दे तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी आपको, साइन 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना √3/2। ठीक, और साइन 60 के 90 के वैल्यू 1, और कॉस की वैल्यू लिखना है तो इधर से लिख दो, अगर इधर से कॉस लिखते हो तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, हो गया 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो पलट दो कितना हो जाएगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितना 1, कॉस 30 की वैल्यू कितना, यानी कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वो कॉस 30 का होगा तो √3/2, उसका कॉस 45 का वही रहेगा जैसा का तैसा 1/√2, कॉस 60 का यानी कॉस 30 का कितना होगा 1/2, देखो ना यहाँ पे 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अभी जस्ट फार्मूला एक लिखाए हैं साइन थीटा का, टेन थीटा का फार्मूला क्या लिखा है, देखो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का भी जस्ट फार्मूला लिखाए हैं कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका यूज करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फार्मूला यूज करो टेन थीटा का, तो टेन थीटा वो 0/1 कितना हो जाएगा बताओ, साइन थीटा 0/1 कितना 0, और इसको लिखो 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3, ये क्या होगा कैंसिल 1/√2 और 1/√2, 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा √3, ये 1/0 अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, इसका नोटेशन ऐसे होता है। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है जस्ट पढ़े हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है 1/tan थीटा, तो इसकी वैल्यू लिख दो 1/tan थीटा मतलब 1/0, ये होता है अनडिफाइंड, ये पलट जाएगा वैल्यू √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये कितना होगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 1/अनडिफाइंड क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपको, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपको 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा कितना हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1/√2/2 तो क्या होगा 2/√3, ये क्या होगा √2, पलट देना है, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, देखो कितना आसान है,
इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो cosec थीटा क्या होगा 1/sin थीटा, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक, ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, और ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये पलट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपको 0 से लेके 90 तक का वैल्यू है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक रिलेशन और क्रिएट करते हैं। ये टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एक सवाल आपसे पूछ देगा। ठीक है, और आते हैं एक और रिलेशन जो बच गया है उसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक, एक और रिलेशन जो बच गया है वो लिखते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर 90 माइनस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, सॉरी त्रिकोणमिति रेशियो जो भी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा। इन टर्म्स ऑफ थीटा में कैसे लिखते हैं? तो पहला फॉर्मूला होता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा जो हो होता है आपको साइन थीटा। और तीसरा जो होता है टेन 90 माइनस थीटा जो होता है आपको क्या होता है कॉट थीटा होता है। सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा है ना, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है आपको क्या होगा साइन थीटा होगा। सिमिलरली पांचवा नंबर आपको साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपको कॉस थीटा होता है। और छठा नंबर कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है आपको टेन थीटा होता है। अच्छा, इसको लिखने का एक ट्रिक और है, इसके लिखने का एक ट्रिक और है। अगर आपको साइन लिखना है, साइन को अगर 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखना, देखो एरो आधा दे रहे हैं, इसका मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा, सॉरी साइन क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा साइन में बदल जाएगा। सिमिलरली कॉस टेन क्या हो जाएगा कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक सेक में बदल जाएगा, और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। सिमिलरली टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा। ठीक, कॉट टेन में बदल जाएगा और टेन कॉट में बदल जाएगा। ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट था, जितना आपको जरूरत पड़ेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए जितना भी कोई जरूरत पड़ेगा, ये इससे अलग नहीं हो सकता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। तो हम लोग आगे की वैल्यू अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक, तो हम बेसिक क्वेश्चन नहीं है स्टार्ट करके, कुछ अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल तरह मान लेते कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से। देखो एक क्वेश्चन मान लो ले रहे हैं हम लोग, ठीक क्वेश्चन एक ले रहे हैं अपने मन से ले रहे हैं ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो, उसके बाद हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि है ना, यदि टेन थीटा इजकल टू 4/3 हो, ठीक, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। क्या होगा, ठीक, साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि टेन थीटा इजकल टू 4/3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 4/5, बी में आपको 3/5, सी में 3/4 और डी में 5/4। इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, चूंकि सिंपल क्वेश्चन इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो देखो इसको सिंपल क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ गिवन डेटा हो उसका यूज सबसे पहले करते हैं। दुनिया में किसी सवाल को सोल्व करने के लिए जो सबसे पहले दिया हुआ चीज हो उसका यूज करो। दिया हुआ क्या आपके पास, आंसर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आंसर कर रहे हैं। दिया हुआ क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4/3। हम आपको बताए हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको इंग्लिश हिंदी में क्या लिखते हैं, लंब बटे, लंब को शॉर्ट में एल लिख रहे हैं, लंब बटे आधार।
लंब बटे क्या होता है, आधार। ठीक, लंब बटे आधार होता है। ठीक, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से कर्ण निकाल लो। कर्ण क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी इसको आप लिख सकते हो हाइपोट एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां से आप देखो, आपके पास एच का स्क्वायर, एच मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर, एच मतलब कर्ण होता है, यहां पे लिखे हैं रूट अंडर एच, इधर से स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो पी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस यहाँ 3 क्या है बी, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 16 9 कितना होता है 25, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, यानी एच आपको 5 हो गया। तो साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास, लंब मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है आपके, पी मतलब कितना है, देखो पी मतलब 4 है, पी कितना है आपके पास, देखो पी कितना है आपके पास 4, बी कितना है आपके पास 3 और एच कितना आ गया आपके पास 5। तब लंब बटे आधार, तो साइन थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा आपको बताओ, लंब कितना आपके पास 4, आधार के कर्ण कितना है आपके पास 5, कर्ण मतलब एच 5, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है, देखो तो 4/5 ए आंसर है। इसके आंसर कितना हो गया ए। इसी तरह आपके कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आराम से क्रिएट करके आंसर आप कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2-4 अभी करवाते हैं और कुछ नेक्स्ट क्लास में कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इतना जितना भी बेसिक हम अभी करवाए हैं, ठीक, इसको आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक, एक बार से 2 बार देखो ताकि आपको मजा आए। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना बार प्रीवियस ईयर में, पिछले साल आपको पॉलिटेक्निक में पूछा गया, कितना बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको यदि x इजकल टू ए साइन थीटा, y इजकल टू बी साइन थीटा हो जाए तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हम क्या बोले आपको, जो दिया हुआ चीज है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो दिया हुआ चीज क्या है, x बराबर ये और y बराबर ये, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां सिंपल सा तरीका है, आपको ए स्क्वायर को छोड़ दो और एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स के स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन कितना, देखो यहां क्या है बी साइन टेन स्क्वायर थीटा था, बी का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत, थीटा। सिंबल हम क्या किए, एक्स का वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से क्या दिख रहा होगा, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक, ये बी स्क्वायर कैंसिल। अभी आपको जस्ट सोचो, फार्मूला बताएं 1/sin साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये चूंकि स्क्वायर लगा हो तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब बताएं 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप देखो ये आइडेंटिटीज आ गया, आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला ही बताए थे आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको, 1 होता है, आपको याद होना चाहिए, जस्ट फार्मूला बताएं जस्ट। ठीक, तो ये फार्मूला बताएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए 1। इसका आंसर कौन होगा, देखो इसका आंसर कौन सा है 1 बी। कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था आपको लंबा चौड़ा, लेकिन कितना आसान है क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, टेन स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां थोड़ा आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ट्रिक अपनाना क्या पड़ेगा कि आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 दिया है, और कह रहा है थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये क्या है, थीटा यहां न्यून कोण है। ठीक, न्यून कोण है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है न्यून कोण है, तो सोचो दुनिया का कौन सी थीटा की वैल्यू आपको पुट करेगा कि ये 2 दे देगा, यानी ये 1 होगा और ये 1 होगा तभी 2 हो सकता है, फिर आ रहा है माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है तो कभी इसका माइनस नहीं होगा। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए, मन में सोचो
थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए तो देखो tan 45 डिग्री क्या होता है आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री 1 होता है और cot 45 डिग्री भी 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट लिखाए थे tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। आपको दिखा देते हैं अगर नहीं आपको भरोसा हो रहा है तो। ठीक, देखो आपको लिखाए होंगे कहीं tan 45 डिग्री या cot 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 है, यानी दुनिया का एक ही ऐसा वैल्यू है जो 1 दे सकता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये 1 + 1 2 हो सकता है, यानी ये भी 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा और ये भी 1 देगा, यानी tan 45 डिग्री 1 दे और cot 45 डिग्री, तभी तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी tan 45 डिग्री का स्क्वायर क्या लिख सकते हो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या देगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 2 दे रहा है। यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये न्यून कोण है, ये भी क्या है न्यून कोण है। अगर ये न्यून कोण है इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू न्यून कोण है मतलब 45 डिग्री है, तो tan की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री देंगे, फिर भी tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा tan 45 के पावर कितना क्यूब और प्लस tan cot 45 के पावर कितना cot 45 के पावर क्यूब, cot 45 डिग्री की पावर कितना क्यूब, यानी ये भी 1 देगा तो 1 का क्यूब 1 और प्लस ये 1 का क्यूब कितना 1, यानी इसका आंसर कितना होगा 2, यानी इसका आंसर कितना होना चाहिए 2। ये आपको एक्सपीरियंस की यूज करना पड़ेगा कैसे ये 2 दे रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन थीटा इजकल टू दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपको √3 cos थीटा। ठीक, तो यहां से साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा √3 है ना, और साइन थीटा अपन cos थीटा फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है tan थीटा, चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड कर दिया था, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है √3, और tan में किसका वैल्यू √3 होता है पता है, √3 किसका होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, आपको पता होगा। देखो अगर आपको याद नहीं आया तो सोचो, अगर नहीं याद आएगा तो परेशानी की बात है ना। जा देखो आपको tan किसका वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, ये दिखाएंगे नहीं अभी, चूंकि आपको दिखा रहे हैं चूंकि प्रैक्टिस नहीं आपको, तो tan थीटा की वैल्यू अगर tan 60 डिग्री √3 देता है तो यहां से tan क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, बिल्कुल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ऑप्शन है, आंसर सी। इसी तरह और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, अभी तक हम लोग जितने सवाल किए हैं, ठीक, उस सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम इस सवाल को आपको बनाएंगे। ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप बढ़िया से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो तो बेहिचक आप कमेंट में पूछिए। चलिए थैंक यू।